अपनी दोनों माताओं को प्रणाम करके दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर के वन में चल पड़ा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन रास्ते में नारद जी मिले, अच्छे संस्कार थे, इसलिए ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव जी सोचते हैं कोई संत है, साष्टांग प्रणाम किया। बालक की विनम्रता को देख करके नारद जी का संत हृदय द्रवित हुआ। नारद जी ने बालक को उठा करके अपनी गोद में बिठाया, बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरने लगे। किसी महापुरुष का हाथ, किसी संत का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। नारद जी पूछते हैं, बेटा तुम वन में अकेले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं, गुरुजी प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे कहा है मेरे सच्चे पिता प्रभु नारायण हैं, मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव जी की बात सुन करके ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बेटा अभी तो तुम बहुत कम उम्र के बालक हो, जिनके दर्शन की तुम इच्छा रखते हो उनकी तपस्या कई बड़े बड़े ऋषि मुनि कई जन्म जन्मों तक करते आए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन नहीं हो पाया। तुम जैसे छोटे से बालक के लिए उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए अभी तुम अपने घर चले जाओ। जब तुम सभी जवानी में सुखों का उपभोग कर लो, बुढ़ापे में फिर वन में जाकर के प्रभु का भजन कर लेना, अभी घर चले जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, गुरुजी जिस घर में मेरा अपमान हुआ हो मैं उस घर में अब नहीं रह सकता, और मैंने एक संकल्प किया है कि मैं पिताजी के राज सिंहासन पर अब नहीं बैठूंगा, और मैंने एक निश्चय और किया है कि मुझे इसी जन्म में प्रभु का दर्शन भी करना है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करवाएं हैं, मुझे क्या करना चाहिए। ध्रुव जी का अटल निश्चय देख करके नारद जी ध्रुव जी से कहते, बेटा ध्रुव, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है, उसको प्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। हे वत्स, वृंदावन में यमुना किनारे मधुबन में श्री हरि का नित्य निवास है, तुम वहां जाओ। यमुना महारानी कृपा की देवी हैं, वो कृपा करके तेरा प्रभु के साथ में ब्रह्म संबंध करा देंगे। ध्रुव जी पूछते हैं, गुरुजी वृंदावन जाकर के मुझे प्रभु की आराधना किस प्रकार करनी है? नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव, प्रभु के स्वरूप का तुम ध्यान करना, ध्यान में सुंदर स्वरूप का ध्यान करना। जो नारद जी ने कहा प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना, ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु का सुंदर स्वरूप वो कैसा है? मुझे तो यह भी पता नहीं है, मैं कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? तब नारद जी ने ध्रुव जी के सामने एक शब्द में चित्र रखा, शब्दों में प्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। बेटा ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे प्रभु का। नारद जी ने जिस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, आइए हम भी उसका दर्शन करें। नारद जी कहते हैं, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगारी बसंती है, ओ श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है, श्रृंगारी बसंती है, देखो श्रृंगारी बसंती है, ओ राधे राधे श्रृंगार बसंती है, देखो श्रृंगार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है।
चंद्रकला की चटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, मुख मुरली की मटक 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 बसंती, सिर पर पेच श्रवण कुंडल छविदारी बसंती है। ओ राधे राधे। सिर पर पेच श्रवण कुंडल छविदार बसंती है, अरे छविदार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। ओ श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। माथे चंदन लशो बसंती, माथे चंदन लसो बसंती, माथे चंदन लशो बसंती, माथे चंदन लसो बसंती, पट पीतांबर कशो बसंती, पट पीतांबर कसो बसंती, पट पीतांबर कशो बसंती, पट पीतांबर कसो बसंती, मनमोहन मन बसो बसंती, मनमोहन मन बसो बसंती, मनमोहन मन बसो बसंती, मनमोहन मन बसो बसंती, अंगिमाल गल सोहे फूलन हारी बसंती है। ओ राधे राधे। मावल गल सोए फूलन हार बसंती है, ओ फूलन हार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। कनक कड़ूला हस्त बसंती, कनक कड़ूला हस्त बसंती, कनक कड़ूला हस्त बसंती, कनक कड़ूला हस्त बसंती, चले चाल अलबस्त बसंती, चले चाल अलमस्त बसंती, चले चाल अलमस्त बसंती, चले चाल अलमस्त बसंती, पहर रहे हैं वस्त्र 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 बसंती, झुनक झुनक पगनूपुर की जनकारी बसंती है। ओ राधे राधे। झुनक